जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, काल, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 17 मई से रेवती नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और ये 9 अक्टूबर 2026 तक रेवती नक्षत्र पर रहेंगे। लगभग 5 महीनों का ये गोचर कई मामलों में बहुत विशिष्ट है। यद्यपि सोशल मीडिया पर शनिदेव के रेवती नक्षत्र पर गोचर को लेकर के बहुत डराया जा रहा है, लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी को व्यक्तिगत होरोस्कोप एनालिसिस पे लागू करने से ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। शनिदेव का मीन राशि पे गोचर करना और उस पर भी रेवती नक्षत्र पर गोचर करना, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर देखें तो वैश्विक परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन, कई परेशानियां, मुश्किलें खड़ी करता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन की जहां तक बात करेंगे तो धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर कई मामलों में बहुत विशिष्ट और बहुत महत्वपूर्ण है और कई मामलों में बहुत अच्छे परिणाम भी लेकर के आया हुआ है। शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करने का क्या परिणाम प्राप्त होगा धनु राशि के जातकों के लिए, इसको जानने के पहले हम जान लें रेवती नक्षत्र क्या है। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध और शनि की आपस में नैसर्गिक मित्रता है, अर्थात ज्योतिष का जो बेसिक रूल है कि कोई भी ग्रह जब अपने मित्र के घर पर रहता है तो प्रसन्न अवस्था में रहता है, वो अच्छे परिणाम देता है। यहां पर शनि और बुध दोनों मित्र हैं और शनि मित्र के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं तो बुरे परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शनि किस राशि पर गोचर कर रहा है, वो है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति की डिग्निटी तय करेगी कि शनिदेव कैसा परिणाम देंगे। ज्योतिष का बेसिक रूल ये भी है कि कोई ग्रह जिस राशि पर होता है उस राशि के स्वामी की डिग्निटी के आधार पर परिणाम देता है। तो जब मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं शनिदेव तो राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 2 जून से उच्च के होने जा रहे हैं। तो उच्च के ग्रह के घर पर शनिदेव बुरे परिणाम नहीं देंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध के जो प्रत्यध देवता है भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, क्योंकि भगवान विष्णु रेवती नक्षत्र पर मुक्ति प्रदाता हो जाते हैं, मोक्ष देते हैं। और चौथी अति महत्वपूर्ण बात कि शनिदेव का जन्म नक्षत्र भी रेवती ही है। शनिदेव का स्वयं का जन्म नक्षत्र है रेवती, अर्थात रेवती नक्षत्र में शनिदेव ने जन्म लिया है तो अपने ही जन्म नक्षत्र पर शनिदेव बुरे परिणाम नहीं देंगे। लेकिन परिवर्तन यहाँ पर, चूंकि पूरी यात्रा अश्विनी नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक की जो पूरी यात्रा है तो रेवती नक्षत्र पर कंक्लूजन होता है, निर्णय होता है, निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पर शनिदेव पूरी यात्रा का उपसंहार करते हैं। अब अलग अलग लग्न, अलग अलग राशि के जातकों को शनिदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए अलग अलग तरीके के परिणाम देंगे। अब चूंकि शनिदेव बदलाव के कारक हैं, ये एजेंट ऑफ चेंज कहे जाते हैं ज्योतिष में, तो बदलाव के कारक हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव अनुशासन के कारक हैं। रेवती नक्षत्र सुख और समृद्धि का नक्षत्र है, ऐश्वर्य का नक्षत्र है। शुक्रदेव इसी नक्षत्र पर आकर के उच्च के हो जाते हैं और मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग बना देते हैं। तो ये सुख समृद्धि का नक्षत्र है, ऐश्वर्य का नक्षत्र है। शनिदेव जो दुख के कारक हैं इस पर आएंगे, अर्थात अनुशासन को लेकर के आ रहे हैं। कहाँ पर? रेवती नक्षत्र पर। और रेवती नक्षत्र के जो स्वामी बुध व्यापार और वाणिज्य के कारक हैं, तो व्यापार और वाणिज्य में अनुशासन आएगा, अर्थात तमाम ऐसी चीजें होंगी जो आपको अनुशासित करेगी। बहुत स्वच्छंदता से उस पर काम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर होगा। वैश्विक व्यापार में
व्यापक चेंज आएगा, व्यापक परिवर्तन आएगा। लेकिन धनुराशि के जातकों के लिए कहाँ कहाँ से परिवर्तन आ रहा है और कहाँ कहाँ से शुभ सूचना आ रही, आइए इसको जानते हैं। तो धनुराशि के जातकों के लिए चतुर्थ स्थान पर शनिदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव चतुर्थ स्थान पर गोचर जब कर रहे हैं तो यहां पर धनुराशि के जातकों के चतुर्थ स्थान से परिवर्तन अर्थात भूमि भवन वाहन का परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। आप अपना वाहन परिवर्तन कर सकते हैं, रहने के स्थान में परिवर्तन करने की संभावनाएं प्रबल होंगी। सभी धनुराशि के जातकों के लिए ऐसा हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश धनुराशि के जातक देखेंगे चेंज होगा। रहने के स्थान पर घर का परिवर्तन हो सकता है या किसी कारण से आपका ट्रांसफर हो जाए, वहां जाके रहना पड़े तो परिवर्तन होगा। और शनिदेव जिन 2 भावों के स्वामी हैं वहां से परिवर्तन आएगा। तो पहला भाव, द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में परिवर्तन आ रहा है। द्वितीय भाव किस चीज का है? कुटुंब का है, वाणी का है, हमारे संचित धन का है, वो परिवर्तन होगा। यहां पर परिवर्तन किस रूप में आएगा? क्योंकि ये भूमि का भाव है, भवन का भाव है, वाहन का भाव है, तो आपका संचित कोष यहां पर लग सकता है। अर्थात आप वाहन में धन लगा सकते हैं, भूमि खरीदने में लगा सकते हैं, या फिर घर खरीदने में लगा सकते हैं। तो परिवर्तन हुआ ना, संचित कोष में परिवर्तन, यहां से परिवर्तित होकर के चतुर्थ स्थान पर पहुंच गया। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव आपके तृतीय भाव से आ रहा है। ये पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। यहां से परिवर्तन चतुर्थ से संबंधित होगा। तो ऐसे लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इंटर तक की परीक्षा में हैं, उनको थोड़ी सी चैलेंजेस शनि के कारण आ सकती है। और अभी रेवती नक्षत्र पर ही नहीं, जब से मीन राशि पर आए हैं शनिदेव, पढ़ाई में उनको चैलेंजेस आएंगी, समस्याएं आएंगी, क्योंकि तृतीयेश जब चतुर्थ स्थान पर बैठता है तो प्रारंभिक शिक्षा में परेशानियां आती हैं। वहां पर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन कौन लाएगा? माँ लाएगी। माँ यदि डिसिप्लिन बच्चे पर ला सकती है, अनुशासन उसको सिखा सकती है, पढ़ाई के प्रति अनुशासन सिखा दे, तो फिर बच्चा अच्छा करने लगेगा। यदि वो अनुशासित नहीं होगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, भाई बहनों के साथ यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जीवन में नहीं, भाई बहनों के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि तृतीयेश चतुर्थ स्थान पर आया, बदलाव आएगा, कुछ चेंज आएगा। उनके साथ संबंध को लेकर के कुछ परिवर्तन आने की संभावना है। अब धनुराशि के जातकों के तो ये 3 भाव के परिवर्तन, अब शनि की 3 दृष्टियां जहां पड़ेगी वहां पर परिवर्तन। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि शनिदेव का ये गोचर अच्छा होगा, अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि शनिदेव जिस राशि पर बैठे, मैंने पहले बताया, उस राशि का स्वामी उच्च का होने जा रहा है। तो शनिदेव गुरु के अनुसार परिणाम देंगे। अब यहां से जो तीसरी दृष्टि है उनकी कहां आ रही है? छठे स्थान पर आ रही है। ये उपचय स्थान है, ये उपचय स्थान है, छठा स्थान। उपचय स्थान पर शनि देव की उपस्थिति या उनकी दृष्टि इस भाव को बेहतर बनाती है। आप अपनी मुश्किलों पर, रोग ऋण शत्रु पर, आपको वहां से जो समस्याएं आ रही थी उससे मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि मुक्ति के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, रेवती पर। तो यहां से मुक्ति कहां से? ऋण से, रोग से, शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से, कंपटीशन से आपको मुक्ति दिलाएंगे। अभी तक जो फंसे हुए थे ऋण के जाल में या रोग के जाल में फंसे हुए थे, शत्रुओं के षड्यंत्र में फंसे हुए थे, अब रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए शनिदेव यहां से मुक्ति देंगे। लेकिन एक बात यहां पर समझ लीजिए कि रेवती नक्षत्र पर आकर ही मुक्ति देंगे। इसके पहले जो नक्षत्र था उत्तराभाद्रपद आदि नक्षत्र, उसमें शनि मीन राशि पर गोचर करते हुए इनकी समस्याएं बढ़ाए हुए थे, रोग से ग्रस्त थे अधिकांश धनुराशि के जातक, या ऋण से धन की देनदारी में फंसे हुए थे, पैसा फंस गया था, वो नहीं मिल रहा था, या जहां से लिया उसको चुका नहीं पा रहे थे। अब चूंकि मुक्ति के नक्षत्र पर हैं तो यहां से मुक्ति देंगे। और 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में बदलाव होता हुआ दिख रहा है, कर्म में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। तो जो आप काम कर रहे थे उस काम को छोड़ करके दूसरा काम कर सकते हैं, या उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी होगा। शनिदेव की
क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव दशम के कारक होते, दशम भाव के कारक। अब यहां पर गोचर में इसी भाव पर देखेंगे तो कर्म में श्रेष्ठता, कर्म में डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड वे में आप काम करेंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, जिसके कारण से आपका प्रमोशन भी संभव हो, प्रमोशन हो सकता है, कार्य में बदलाव आ सकता है, नौकरी लगने की संभावना, जिनकी नौकरी छूट गई थी उनकी नौकरी लग सकती है, या नौकरी कर रहे थे तो आप नौकरी के पैरेलल दूसरा कुछ भी काम करना शुरू कर सकते हैं धनुराशि के जातक, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कि रेवती नक्षत्र पर गोचर करना शुरू किया 17 मई से तो बस 4 दिन बाद वो लाभ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव का तरीका डिले करके देते हैं, विलंब करके देते हैं, मंदचारा धीरे धीरे देते हैं, मंदचारा नाम है इनका। तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर कर्म में क्षेत्र में बदलाव होता हुआ दिखेगा और सकारात्मक परिवर्तन होगा, पॉजिटिव यहाँ पर शनिदेव का इन्फ्लुएंस आता हुआ दिखेगा। दूसरा, अब एक चीज आगे बढ़ते हैं कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो गुरु के घर पर आ रही है। ये धनुराशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, उन पर उनके घर में बैठकर, अर्थात देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के घर को देखेंगे। और मैंने पहले बताया कि जिस राशि पर गोचर करें, अर्थात देवगुरु बृहस्पति 2 जून से उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो फलतः यहां पर शनिदेव की दृष्टि कुछ बुरा करती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, आपको थोड़ा सा अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में एक अनुशासन लाना होगा। शनिदेव अनुशासन पसंद है, अनुशासित रहना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे जाकर के कोई काम नहीं करते हैं। जो काम करते हैं अनुशासित तरीके से करते हैं और दीर्घ काल तक करते हैं। तो यहीं पर आप अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका फिटनेस गड़बड़ होने वाला है धनुराशि के जातकों। शरीर में विस्तार, मेद बढ़ सकता है आपका, मेद अर्थात फैटी हो सकते हैं आप, लीवर आपका फैटी हो सकता है। और उसके कारक शनिदेव नहीं है, उसके कारक आपके राशि के स्वामी का एग्जाल्टेड होना है, उच्च का होना है। तो उससे बचने के लिए शनिदेव से आपको मदद लेनी पड़ेगी, अर्थात अनुशासन लाना होगा अपनी जीवनचर्या में, अपनी दैनिक चर्या में, जिससे आप आने वाली जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उससे आप बच सकें। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपको अपने मुख्य एजेंडे में रखना होगा। बिल्कुल हमें स्वस्थ ही रहना है और उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, दिनचर्या को नियमित करना होगा। शनिदेव के ये जो दृष्टियों के बदलाव हैं वो आपने समझ लिया। भाव के बदलाव कैसे आएंगे ये आपने समझ लिया। इसमें बुरा क्या है, परेशानी जैसी कोई बात दिख ही नहीं रही है। फिर मैं एक बार दोहराऊंगा कि जो सोशल मीडिया पे हवा खड़ा किया गया है वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं, उसको व्यक्तिगत जीवन पर जब थोपते हैं तब परिणाम अपने मन माने ढंग से लोग प्रस्तुत करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शनिदेव का प्रभाव, परिवर्तन, वो भी सकारात्मक परिवर्तन के साथ आ रहा है, जो आपको बहुत अच्छे लाइफ लेसन सिखाएगा, बहुत अच्छी अच्छी जीवन की शिक्षाएं आपको इसी गोचर के दौरान प्राप्त होंगी और आपको कई बड़ी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए शनिदेव रेवती नक्षत्र पर आए हैं। तो धनुराशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारगर्भित गोचर है। इसका और लाभ कैसे लें? आने वाली जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उससे अलग होने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए या उसको टालने के लिए, और जो सकारात्मक परिणाम है उसको और अच्छा करने के लिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। जैसे आप धनुराशि के जातक हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है। दूसरे, हनुमान जी की आराधना, क्योंकि पंचम पर मेष राशि है, आपके पंचम स्थान पर मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल के जो प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी महाराज हैं, कार्तिकेय स्वामी हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा हो तो हनुमान जी की आराधना खूब आपको करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। और अब नक्षत्र के कुछ उपाय करने होंगे। रेवती नक्षत्र का जो सिंबल है, तो पहले तो आप समझ लीजिए, तो रेवती नक्षत्र के जो प्रत्यक्ष देवता होते हैं वो पूषा होते हैं। पूषा जो भगवान सूर्य का ही एक नाम है, द्वादश आदित्यों में ही एक आदित्य है पूषा आदित्य। तो सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का जप करना, ये भी बहुत अच्छा है। और
तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो सिंबल है रेवती नक्षत्र का वो शंख के आकार का है। तो शंख को बजाना, अर्थात जो पूजा पाठ करते हैं उसमें शंख बजाना अवश्य सुबह शाम जरूर करिए। इससे रेवती नक्षत्र पे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और रेवती नक्षत्र का एक सिंबल है मृदंग, जो ढोल की आकार का होता है लेकिन ढोल नहीं होता। उसे गूगल करके आप देख लीजिए। हो सके यदि आप समर्थ हैं तो मृदंग को खरीद करके किसी भजन मंडली को, कीर्तन मंडली को, या मंदिर में जहाँ संकीर्तन वगैरह होता है वहाँ पर उसको दान कर दीजिए। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अगर दान नहीं कर सकते तो मृदंग का फोटो अपने घर पर, अपने ड्राइंग रूम में या अपने ऑफिस में लगाएंगे तो रेवती नक्षत्र के बहुत शानदार परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ शेयर करते हुए उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। चैनल पर नए हैं जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।